बच्चों, आप कैसे होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी शेर और शेरनियाँ जो है अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल से हम एक टॉपिक उठाए हुए हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत अध्यारोपण का सिद्धांत है, जिससे हम आज बहुत डिटेल से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। जो आपको समझेंगे नहीं वो आपके डायरेक्ट भेजे में घुस देंगे। और आज हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अपने माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन, उनको फिजिक्स के या फिर किसी 12 या 10 के किसी भी जो सब्जेक्ट हो उसमें अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। हाँ, लेकिन आप सबका चैनल है, आप सबके सहयोग प्यार से जो ये चैनल चल रहा है, तो आप सब ऐसे ही सहयोग प्यार बनाए रहे, जिससे आप सबका चैनल जो है विजन क्लासेस VI को जाइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो डेली टू डेली अपडेट होता रहेगा, तो आपको मिलता रहेगा, जिससे आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। हम चलते हैं इधर अध्यारोपण सिद्धांत के टॉपिक की तरफ। अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझना। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, मान लो एक हम Q1 आवेश ले लिए। क्या ले लिए बेटा, एक Q1 आवेश ले लिए, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे केंद्र बिंदु पे रखे हैं। उसका जो है Q1 आवेश लेने पे इस पे हम जो है और आवेश रख रहे हैं। मान लो एक आवेश हमारा जो है यहाँ से यहाँ लग रहा है Q2, एक आवेश जो है हमारा यहाँ से यहाँ लग रहा है Q3। ऐसे ही हमारे बहुत सारे आवेश लगेंगे। मान लो एक आवेश हमारा लग रहा है यहाँ से Qn। हमने कूलाम के नियम के अनुसार पढ़ा हूँ कि दो आवेशों के बीच की दूरी न कुछ होती है। तो यहाँ पे देखो दो आवेश तो लग रहे हैं, दोनों आवेश कुछ ना कुछ बल लगेंगे। तो बल देखो इस पे, इसके खातिर बल इस पे F1 इधर F लगेंगे। अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं, खाली F लगेंगे। और इसके खातिर जो हमारा बल इधर लगेगा, और इसके खातिर ये जो है Q1 और Qn के खातिर जो हमारा बल इधर लगेगा। ठीक है, अब तीन चीज लगा। अब इसको मैंने जो है कूलाम के सदिश स्वरूप में बहुत डिटेल में पढ़ाया, और जो बच्चे इस कूलाम के सदिश स्वरूप ना देखे हैं वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे प्लेलिस्ट, वहाँ सॉरी वीडियो का लिंक जाके देख लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। इनकी कुछ ना कुछ जो दूरी होगी, क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो अब बताओ Q1 पर किसके द्वारा आवेश, Q1 पर Q2 द्वारा आवेश जो लगाया जा रहा है, तो ये जो दूरी होगी R12 होगी। क्या होगी, R12 डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन दिखा रहा है। इस पे बल जो लगेगा वो भी तुम्हारा क्या लगेगा, यहाँ पे बल जो लगेगा बेटा वो भी तुम्हारा लगेगा R12 इस चीज को। अब यहाँ पे देखो Q1 पर कौन सा आवेश बल लगा रहा है, Q1 पर Q3 द्वारा बल लगाने पर इनके बीच में भी जो हमारा जो दूरी होगी वह R3 वेक्टर होगी। ठीक है, और यहाँ जो बल लगेगा वह F13 लगेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आ जाओ। Q1 पर Qn द्वारा बल लगाने पर इनकी बीच की जो दूरी होगी बेटा वो होगी जो यहाँ से 1n R1n वेक्टर, और जो बल लगेगा वो भी हमारा लगेगा Rn वेक्टर। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ये हमारा जो डायग्राम है अध्यारोपण सिद्धांत का। लेकिन अब एक चीज यहाँ समझना, ये तो डायग्राम बना है, तो अब यहाँ पे अध्यारोपण सिद्धांत का परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। कहता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश, क्या बेटा, निकाय में अनेक आवेश हो तो किसी एक आवेश मतलब Q1 द्वारा लगाया गया विशिष्ट आवेश अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है, उसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। फिर यहां लिखेंगे माना तीन आवेश Q2 Q3 और Qn है। माना तीन आवेश Q2 Q3 और Qn है या लिया गया है जो भी है, और बलों का सदिश संयोजन। अब यहाँ पे ये सदिश हो रहा है, तो बलों का सदिश संयोजन जब लिखेंगे, बलों का सदिश संयोजन जब संयोजन करेंगे, बलों का सदिश संयोजन जब करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार जब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियमानुसार हमारा क्या है देखना, कूलाम के नियमानुसार यह बराबर हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने कूलाम के नियम को बहुत डिटेल में
पढ़ाया हूँ। तो यहाँ कूलाम के नियमानुसार जब लिखेंगे तो यहाँ लगाएंगे हम कूलाम के नियमानुसार जब लिखेंगे तो Q1 के कारण कैसा बेटा, Q2 आवेश जो है यहाँ पे आवेश Q2, यहाँ पे देखना आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, आवेश यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, जब लगने वाला बल जो होगा तो F, अब देखो लगने वाला बल क्या है, F12 ही तो है, वो F12 पे बल लग रहा है। जब F12 पे बल लगेगा बेटा तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, देखो यहाँ से क्या होता है, कूलम के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 Q2, और दूरी क्या है मुझे बता दो, इनके बीच की दूरी क्या है, R12 का स्क्वायर है कि नहीं है, और R12 का स्क्वायर, और इसको दिशा दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर R12 कैप, यही तो लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये लगा, अब हम निकालेंगे Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, क्या बेटा, आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो बेटा यहाँ देखो Q3 पर Q1 द्वारा आवेश कैसा बल लग रहा है, F13 लग रहा है। तो यहाँ जब निकालेंगे F13 वेक्टर इक्वल टू डायरेक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान Q1 बटे, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, इनके बीच की दूरी है R13 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी दिखाएंगे डायरेक्शन को, तो क्या हो जाएगा R13 यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा। अब हम लिखेंगे Qn के कारण, क्या पे बेटा, आवेश, यहाँ लिखेंगे आवेश Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, जब Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो देखो बेटा Q1 के ऊपर Q1 पर लगना, क्या लग रहा है यहाँ पे बल, यहाँ पे लग रहा है F1n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेश Q1 और Qn, यहाँ हो जाएगा Q1 और Qn अपान दूरी क्या है बेटा, इसका दूरी है R1n का होल स्क्वायर, और यहाँ फिर दिखाएंगे एकांक सदिश को, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्या हो जाएगा 1n कैप हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब तो यहाँ पे लिखेंगे एक चीज हमको मिले, यहाँ पे लिखेंगे कुल, जो यहाँ पे लिखेंगे कुल सदिश बल है, इस पे कुल सदिश बल कितना लग रहे हैं, तो यहाँ जब लिखेंगे कुल सदिश बल बेटा, कुल सदिश बल, जब कुल सदिश बल लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे F नेट, क्या बेटा, F नेट जब बल लगाएंगे तो यहाँ हमारा बनेगा F12 प्लस F13 प्लस F1 4 डैश डैश सॉरी प्लस डैश 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 जो है यहाँ प्लस F1n बनेगा, यही बनेगा बेटा। तो ये हमारा क्या है, कुल सदिशों का क्या है, यहाँ देखो वेक्टरों के योग के बराबर, तो वेक्टरों का योग का बराबर, यही तो हमारा फार्मूला निकला, कुल वेक्टरों के योग के बराबर। अब देखो यहाँ से तो हम सबका मान जब यहाँ रखेंगे उठा के इस जो फार्मूले के अंदर, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ जो हमको मिलेगा F नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लेंगे, और इसको देखो F12 पे क्या लग रहा है, F12 पे लग रहा है Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर और R12 कैप, प्लस F13 मतलब 13 पे क्या लग रहा है, Q3 और Q1 लग रहा है, यहाँ लिखेंगे Q1 Q3 बटे R13 का जो है स्क्वायर और R13 वेक्टर यूनिट प्लस डैश 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 डैश, फिर यहाँ देखो QF1 पे क्या लग रहा है, QF1n पे जो लग रहा है वो हमारा लग रहा है Q1 और Qn बटे
R1n का स्क्वायर और R1n कैप। ये हमारा क्या बन गया यहाँ से, ये हमारा बन गया अध्यारोपण सिद्धांत का, जैसे अध्यारोपण सिद्धांत करते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक है। कूलाम के नियम जब पढ़े होंगे बच्चे, उनको ये बहुत इजी समझ में आएगा। कूलाम के नियम का, क्योंकि देखो हम यूट्यूब पे सबसे बड़ी ये काम कर रहे हैं कि हम सीरियल बाई एक सीरियल से हम जो है टॉपिक डालेंगे, क्योंकि इससे बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हमने कूलाम का नियम पढ़ाया, आवेश क्वांटीकरण क्या पढ़ाया, और जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ाया। आज हम पढ़ाएंगे अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आगे हमारा चलेगा जो है वैद्युत क्षेत्र क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सब हम आराम से एक बाई एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारे मनोबल बना रहेगा। हम आपको एक अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपको हम इस सब का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या जो है हमारी फेसबुक चैनल पे, या फिर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे, वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं और आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय।